लिए किया जा रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण का कार्य मरोड़ा गांव के लोगों के लिए खौफ का कारण बन गया है। सुरंग को बनाने का कार्य शुरू हुआ था कि घरों में दरार पड़नी शुरू हो गई है, जिसके कारण गांव के लोगों के घरों में दरारें और जमीन खोखली हो चुकी है। गांव के लोगों ने प्रशासन और रेलवे बोर्ड से मुआवजा न मिलने से रोष व्यक्त किया है। अधिकारियों ने आकर क्षेत्र का जायजा लिया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। आपको बता दें कि गांव के लोगों द्वारा अपनी जमीन और घरों में आई दरारों के आने पर आंदोलन भी किया गया, परंतु रेल विकास निगम की ओर से गांव वालों को गांव से विस्थापित कराने का भरोसा दिलाया गया, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं सुमेरपुर से गौचर के लिए रेल परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जिन गांवों के नीचे सुरंग बन रही है वहां के लोगों का चैन छिन गया है। लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। डर के मारे लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। मरोड़ा गांव के कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे भविष्य में बड़ी दुर्घटना घटने का डर गांव वालों को सता रहा है और कई लोग गांव छोड़कर अन्यत्र शिफ्ट हो गए हैं। पीड़ित परिवार खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवारों की परेशानी को अनदेखा कर रहे हैं। इस वजह से वहां के ग्रामीणों के बीच में भारी आक्रोश है। मरोड़ा गांव के प्रधान और रेल प्रभावित संघर्ष समिति के सदस्य वीरेंद्र सिंह का कहना है कि पिछले काफी समय से रेल विकास बोर्ड और जिला प्रशासन को हम अपनी समस्या बता रहे हैं। प्रशासन की ओर से जांच टीम आई और चली गई, लेकिन हमारी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। विधायक जी भी आए थे, उस समय प्रशासन भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे। उन्होंने बोला होगा, परंतु उस प्रकार की कोई बातें ऐसी देखने में नहीं आ रही है जिस प्रकार की हमारे विधायक की, हमारे गांव की, उनकी ग्राम पंचायत है ये। और कुछ ऐसा मामला कुछ दिख नहीं रहा है कि जिसमें तेज़ी से काम हो सके या प्रशासन पर ऐसा दबाव विधायक जी का पड़ सके जो कि काम तेज़ी से हो, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। गाँव के रास्ते ठीक नहीं हैं और उन रास्तों की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। रेल प्रशासन से हम कहते हैं तो वो कहते हैं जिलाधिकारी महोदय को हमने पैसा दे रखा है। कहीं एप्लीकेशन मैं लगा चुका हूँ प्रधान होने के नाते, परंतु वो वहाँ की वहाँ रह जाती हैं। कई बार ये प्रस्ताव मांगते हैं, परंतु वो प्रस्ताव 4 साल मुझे भी हो गए तो वो प्रस्ताव बन के रह गए हैं, वो पैसा नहीं मिल रहा है। और ये लोग अनंत फनन में अपने किराए पे, कोई लोग चले गए, कोई गरीब आदमी है वो नहीं जा सकता है, 5000 रुपये में उसे कमरा कहीं नहीं मिल रहा है, वो गांव में ही है। और प्रशासन की तरफ से वो किराए पे चले गए हैं, किराए पे नहीं गए हैं, लोग यहीं हैं अभी। और कल कोई बात होती है, जिलाधिकारी महोदय इसके लिए जवाबदेही होंगे और रेल प्रशासन इसके लिए जवाबदेही होगा अगर मुआवजा टाइम पे नहीं दिया जाता तो। आपके यहाँ ये तो पूरा गांव टनल से, निर्माण से, रेलवे से पूरा खत्म हो गया। रेलवे का कारण जो कि हमारे गाँव तक बहुत परेशानी होगी और जो हम लोग मतलब अपने कृषि कार्य में अपने गाय भैंस से जैसे हमारा जीवन यापन मतलब आज हम तक कुछ नहीं, सारे गाँव मतलब रेल गाँव था सुकल है कि जो पूरा गांव बर्बाद है। जो लोग मतलब किराए पर जाए वो किराए पर चला, जो मतलब कम मतलब फैमिली वाला, जो ज़्यादा फैमिली वाला 5000 में करने रह पाला। और हम लोग तो टीन सेट बनाए, टीन सेट में कोई व्यवस्था नहीं है, न लाइट की व्यवस्था है, न पानी व्यवस्था है, न रास्ते व्यवस्था है। और टीन इतना पतला लगाए हैं कि जैसे कि मतलब वहाँ बंदर जाना वो पूरा टीन टूटा है ना। कपड़ा वर्क करो तो वो अच्छी व्यवस्था करी, अच्छी टीन लगाए, हम तक कोई सुविधा नहीं है। जैसे हम इतना परेशान हो गया कि मतलब जान पर जान का चीज़ हम तो रात दिन एक हूँ।